सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग ज्ञान देखने जा रहे हैं। तो आज पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग ज्ञानम यानी उपसर्ग क्या है। तो देखिए, उपसर्ग उप धन सृज धन घ प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति होती है। तो उपसर्ग शब्द किससे बनता है? उपसर्ग सरिस धातु घ प्रत्यय लगने से उपसर्ग शब्द उत्पन्न होता है। तो देखिए, उपसर्ग क्रिया योगे, यह उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो संज्ञा उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? उपसर्ग क्रिया योगे। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग क्रिया योगे। तो क्रिया के योग में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, गतिश्च, उपसर्गों को गति भी कहा जाता है। तो गति संज्ञा किसकी होती है? उपसर्गों की। तो उपसर्गों की गति संज्ञा भी होती है, यानी गति संज्ञा भी कहा जाता है। उपसृजन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। उपसृजन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। तो देखिए, अर्थात जो शब्दांश धातुओं के पूर्व रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, परंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता है, इससे अन्य शब्दों का निर्माण भी होता है। तो देखिए, उपसृजन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः, अर्थात जो शब्दांश धातुओं के पूर्व रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्गों का प्रयोग धातुओं के पूर्व किया जाता है, धातुओं से पहले उपसर्ग जोड़े जाते हैं। आगे देखिए, तो देखिए, अर्थात जो शब्दांश धातुओं से पूर्व रखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, परंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का निर्माण ही नहीं होता है, केवल इनसे क्रियाओं का निर्माण नहीं होता है, इससे अन्य शब्दों का निर्माण भी होता है। जैसे देखिए, प्रहर्ति प्रहार करता है, इसमें देखिए प्रहर्ति प्रहार करता है धातु है। अब देखिए, प्रकार, तो यहां पर प्रकार यह क्या हो गया? संज्ञा पद भी हो गया। तो यानी यहां पर ऊपर बताया गया है कि उपसर्गों से केवल क्रियाओं का निर्माण ही नहीं, क्रियाओं का निर्माण भी होता है और इसके साथ साथ इनसे अन्य शब्द जैसे संज्ञा पद भी बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्रिया योगे, यह उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं उपसर्गात धात्वर्थो बलान्यतर नियते। उपसर्गात उपसर्गों से धातु अर्थो, यहां पर यदि हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धातु धन अर्थो, धातु धन अर्थ है। बलात् अन्यत्र नियते, तो इसका अर्थ हो गया उपसर्गात धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नियते, जैसे आहार, प्रहार, संहार, विहार, परिहारवत। आहार, प्रहार, संहार, विहार, परिहारवत। तो यह कह रहा है, अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी धातु से पहले जुड़ते हैं तो उसके अर्थ को भी बदल देते हैं। जैसे हम हरि धातु को लें, हरि का वास्तविक अर्थ क्या होता है? चुराना, परंतु इस शब्द के पूर्व निम्नानुसार शब्दांश
यानी उपसर्ग जोड़ दिए जाने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, अर्थात उपसर्ग होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हरि, हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का अर्थ होता है चुराना, हरि माने चुराना होता है। परंतु इसी शब्द के पूर्व निम्नानुसार शब्दांश यानी उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं। यानी हरि धातु है, इस हरि धातु से पूर्व यदि उपसर्ग जोड़ दिए जाने पर उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, हरती, इसका अर्थ होता है चुराता है। प्रहरती, प्रहार करता है। उपहरती, भेंट देता है। संहरती, संहार करता है। विहरती, विहार करता है। परिहरती, छोड़ता है। तो देखिए, यहां पर धातु तो हरि है, हरिमान चुराना, लेकिन देखिए इससे पूर्व यदि हम प्रह उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहरती, प्रहार करना हो जाएगा। यदि उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपहरती, फेंट देना हो जाएगा। यदि हरि धातु से पहले हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो संहरती, संहार करना हो जाएगा। यदि हरि धातु से पहले हम वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो विहरती, विहार करना हो जाएगा। यदि हरि धातु से पूर्व हम परि उपसर्ग जोड़ते हैं तो परिहरती, छोड़ता है। इस प्रकार से यानी जब उपसर्ग जोड़े जाते हैं तो उसका धातु होती है उसमें अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे। आगे क्या लिखा है कि धातु के साथ उपसर्ग लगाने से 3 परिवर्तन होते हैं। तो धातु के साथ जब हम उपसर्गों से, धातुओं से पूर्व जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो कितने परिवर्तन होते हैं? 3 परिवर्तन। कौन कौन से? धात्वार्थ बाधते कश्चित, कहीं पर धातु अर्थ बाधित होता है। कश्चित तम अनुवर्तते, कहीं अनुवर्तित होता है। तमेव विशिष्टान्य उपसर्गागति त्रिधा। तो यह कह रहा है कि धातु के साथ उपसर्ग लगाने से 3 परिवर्तन होते हैं। धात्वार्थ बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तम एव विशिष्टान्य उपसर्गागति त्रिधा। किस प्रकार से? देखिए, पहला है कि क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे विजय, पराजय, यहां पर वी उपसर्ग है, यहां पर प्रा उपसर्ग है। तो यहां पर जय से पहले यदि हम जोड़ेंगे तो विजय जीत हो गया, पराजय हार हो गया। यह कह रहा है कि क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। दूसरा है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। दूसरा क्या है? क्रिया के अर्थ में, पहला तो है अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। दूसरा कह रहा है, दोबारा देखना, कि क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गमनम और अनुगमनम, तो इसमें विशिष्टता आ गई। इसी प्रकार से तीसरा कह रहा है कि क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन होता है। यानी कश्चित तम अनुवर्तते, क्रिया का अनुवर्तन होता है। तीसरा परिवर्तन क्या होता है कि क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन होता है। जिस प्रकार से वस्ती, अधिवस्ती। तो इस प्रकार से धातु के साथ उपसर्ग लगाने से 3 परिवर्तन होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। तो देखिए, उपसर्गों का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। तो यशकृत निरुक्त में शाक्टायन के मतानुसार उपसर्ग का लक्षण क्या है? तो किसके? देखिए, याशकृत निरुक्त, निरुक्त किसकी रचना है? याशकृत निरुक्त में शाक्टायन के अनुसार, किसके अनुसार है? शाक्टायन के अनुसार उपसर्ग का लक्षण क्या दिया गया है? इस प्रकार दिया गया है। किस प्रकार से? देखिए कि न निर्बधा उपसर्गा अर्थात निराहु, न निर्बधा उपसर्गा अर्थान निराहु। तो देखिए, नाम आख्या तो तू कर्मोपसंयोग द्योत कहा भवंती, अर्थात न निर्बधा उपसर्ग अर्थात निराहु, इसका अर्थ हो जाएगा। अर्थात उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थों को नहीं कहते हैं, अपितु नाम और आख्यात
से मिले हुए सार्थक माने गए हैं, अन्यथा ये निरर्थक होते हैं। तो देखिए ना, न निर्बधा उपसर्गा अर्थात निरहाउ, इसका अर्थ हो जाएगा कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थों को नहीं कहते हैं। आगे लिखा है कि नामाख्यातो तू कर्मोपसर्ग द्योतकः भवन्ति, यानी अपितु नाम और आख्यात से मिले हुए ही ये सार्थक माने जाते हैं। यदि ये उपसर्ग और नाम और आख्यात से नहीं मिले हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात नाम और आख्यात का अर्थ विशेष के साथ जो संबंध है उनके ये उपसर्ग होते हैं, वे द्योतक होते हैं, वाचक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं वो नाम और आख्यात के साथ मिले हुए ही सार्थक माने जाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम उपसर्गों के अर्थ देखते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से ये इनके अर्थ निकलते हैं। याशक कृत निरुक्त में उपसर्गों के प्रकार था, उनका अर्थ इस प्रकार से वर्णित किया गया है। किस प्रकार से? आ इति अर्वाक अर्थे प्र प्रा इति एतस्य प्रातिलोम्यम, अर्थात आ इधर अर्थ वाला तथा पर और प्रा इस आ के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोबारा देखना, यानी आंग आ उपसर्ग है, आंग इसका आ बचता है, आ उपसर्ग है वो देखना इति अर्वाक अर्थे, आ इति अर्वाक अर्थे प्र प्रा इति एतस्य प्रातिलोम्यम, अर्थात आ इधर अर्थ वाला। आ उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? इधर अर्थ वाला। प्र और प्रा इस आ के विपरीत अर्थ वाले, यानी आगे या पीछे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्र और प्रा आगे या पीछे अर्थ में, प्र और प्रा किस अर्थ में? आगे या पीछे अर्थ में। दोबारा देखना, यानी याशक कृत निरुक्त में उपसर्गों के जो प्रकार बताए गए उनमें इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि आ उपसर्ग होता है वो इधर अर्थ में, प्र और प्रा इत्यस्य प्रातिलोम्यम, यानी इसके विपरीत अर्थ वाले, तो आ इधर अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि प्र और प्रा इसके विपरीत अर्थ वाले होते हैं, यानी प्र आगे प्रा पीछे अर्थ वाले होते हैं। आगे देखिए, अभि इत्याभि मुख्यम प्रति इति एतस्य प्रातिलोम्यम, अभि उपसर्ग होता है वो अभिमुख्यम अर्थ में आता है, प्रति होता है वो इसके विपरीत अर्थ वाला होता है। अर्थात अभि सामुख्य को तथा प्रति इसके विपरीत अर्थ को कहता है। तो अभि उपसर्ग है वो अभिमुख्यम सामान्य अर्थ को कहता है, और प्रति उपसर्ग होता है वो इसके विपरीत अर्थ वाला होता है। इसी प्रकार से देखिए, अति शु इति अभिपूजितार्थे निप दुर इत्येतयो प्रातिलोम्यम, अति उपसर्ग और शु उपसर्ग किस अर्थ में? अभिपूजितार्थ अर्थ में, और निर और दूर होते हैं वो इसके विपरीत अर्थ को कहते हैं। तो जिस प्रकार से देखना, अति तथा शु आदर और सम्मान अर्थ वाले होते हैं, और निर तथा दूर इन दोनों के विपरीत अनादर अर्थ वाले होते हैं। तो अति तथा सु आदर अर्थ में, निर तथा दूर किस अर्थ में? अनादर अर्थ वाले होते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, नि औ इति विनिग्रहार्थ्यो उद इत्येतयो प्रातिलोम्यम, तो नि होता है और दूसरा अव होता है वो विनिग्रहार्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि उत होता है वो इसके विपरीत अर्थ को बताता है। तो नि तथा अव विनिग्रह अर्थ वाले
तथा उत इसे विनिग्रह के विपरीत अर्थ वाला होता है। तो इस प्रकार से हम जो उपसर्ग होते हैं वो किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो देखने जा रहे हैं, यानी ये क्रिया के योग में ही अर्थ देते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे लिखा है शम इति एकीभावम वि अप इति एतस्य प्रातिलोम्यम। सम उपसर्ग होता है वो एकीभावम अर्थ में वि और अप इसके विपरीत अर्थ वाले होते हैं। तो देखिए सम उपसर्ग एकतव को कहता है, एकतव, तथा वि और अप होते वो इसके विपरीत अर्थ वाले उपसर्ग होते हैं। तो विपरीत अर्थ वाले होते हैं। अनु इति सादृश्य, अनु उपसर्ग किस अर्थ में आता है? समानता। सादृश्य अनु उपसर्ग होता है वो सादृश्य प्रभावम। अपि इति संसर्गम, तो अनु सादृश्य तथा अपि संसर्ग साथ अर्थ वाला होता है। उप इति उपजनम, उप इति उपजनम, उप यानी पास। प्रि इति सर्वतोभावम, तो कहा गया कि उप यह उपजन यानी आधिक्य को, प्रि यह चारों ओर होने को कहता है। तो दोबारा देखना, सम एकताओं को, वि अप इसके विपरीत अनेकत्वों को, इसके विपरीत अर्थ वाला हो गए। अनु इति सादृश्य, अनु है वो सादृश्य अर्थ को कहता है। अपि संसर्ग साथ को, अनु सादृश्य और अपि संसर्ग अर्थ वाला होता है। उप होता है वो पाश अर्थ में, प्रि होता है वो सर्वतोभाव, प्रि चारों ओर अर्थ में, उप यह उपजन पास या आधिक्य अर्थ में, और परि चारों ओर होने को कहता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा, तो अधि उपसर्ग होता है यह, कौन सा अधि उपसर्ग? यह है ऊपर होना अथवा ऐश्वर्य को कहता है। तो अधि उपसर्ग किसको कहता है? ऊपर होना या ऐश्वर्य भाव को व्यक्त कौन सा उपसर्ग करता है? अधि उपसर्ग करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने उपसर्ग ज्ञान देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संबंधित